जय जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। और स्वामी चिन्मयानंद जी का ये बताना है कि ये वाला जो श्लोक है, इसके माध्यम से भगवान ने साधना के जो मुख्य चरण हैं उनको इस तरह से संकेत के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो हमारे लिए बहुत व्यावहारिक ढंग से उपयोग में आने वाले हैं। ये संरचना क्या है, जैसे काम नाम का जो शत्रु है उसका स्थान रहने का क्या क्या है, वो भगवान ने बताया। अब इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि जो संरचना है मनुष्य की, मनुष्य है कौन, उसके परिचय की, उसमें इंद्रियों की क्या भूमिका है, मन की क्या भूमिका है, बुद्धि कहाँ पर है और आत्मा कहाँ पर है। देखिए, इंद्रियाणि पराण्याहु रिंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे पर तस्तु सह। तो इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी कि श्रेष्ठ मानो। इंद्रियां है ना, आंख है देख रही है, सूक्ष्म है, और सुन रहा है कान, बाहर से अलग दिखता है, अंदर जो है तत्व मुख के, जिससे इस प्रकार की इंद्रियां सूक्ष्म है बाहर के स्थूल शरीर से, और उससे भी सूक्ष्म मन है। और मन नहीं होता है तो इंद्रियां काम नहीं करती, और इंद्रियां मन को भगा कर ले जाती हैं, तो वो एक अलग जुगलबंदी करके हमको नचाने लग जाते हैं। पर मन से भी परे है सूक्ष्म बुद्धि, ऐसा भगवान ने बता के साथ में ये भी कहा। और बुद्धि से जो परे है वो है आत्मा। और आप कौन है, मैं कौन हूं, हम कौन है? तो मूलतः आत्मा है जो इस शरीर के माध्यम से ये जो कुछ क्रियाकलाप है वो कर रहे हैं। ये भाव हमारे लिए लाभकारी कैसे हो जाए, वो सूत्र अब 42वें और 43वें श्लोक में जब भगवान बता रहे हैं, तो ये जब हमें स्पष्ट हो जाता है कि इंद्रियां जो हैं उनकी सेवा करने के लिए ये पूरा संयंत्र जो है, संरचना जो है जीव होने की, वो नहीं है। कई बार हमें लगता है अगर ये मिष्ठान नहीं मिली, या अमुक प्रकार का भोग प्राप्त नहीं किया, या मैंने वो शक्ति अपने लिए अर्जित नहीं की, तो अहंकार हो गया, शक्ति अपने लिए संचित करने वाली भावना हो गई, और उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई करना हो गया, किसी ने क्या कह दिया उसके साथ चिपक जाना हो गया। तो ये सारी बातों से धीरे धीरे सूक्ष्म सूक्ष्म जाते हुए जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ भगवान के साथ में महामनुस्मर वाला जो भाव है वो हमारे लिए आनंद के झरने को खोल देता है। और फिर हम अपनी क्रिया भी क्रीड़ा की तरह कर पाते हैं। तो वो जो लीलाधारी है वो अपनी लीला में शामिल होने के लिए हमारी पात्रता भगवत गीता के माध्यम से बढ़ा रहे हैं, और हम भी प्रस्तुत हो जाएंगे तो बढ़ जाएगी ना। जय श्री कृष्णा।